और उन्होंने बोला लंबी सांस लो। एक हाथ से मेरी थाई पकड़ी और एक हाथ से उन्होंने मेरे काफ मसल पकड़े। मैंने लंबी सांस ली, मेरे डॉक्टर ने मेरा घुटना ये उठाया और मेरी जो चीखें निकली, उस दिन का सोच के आज मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना गंदा दर्द, इतना गंदा दर्द। हड्डी का दर्द तो आपको पता है वैसे भी कितना गंदा होता है, ऊपर से जॉइंट का दर्द। ने मेरा घुटना उठा दिया ऐसे करके, मुझे दर्द हो रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ दर्द से बहुत तेज। और मेरी मम्मी बाहर से भागी भागी आई, हाय मेरी लड़की को मार दिया, हाय मेरी लड़की को मार दिया। और मैं ऐसे सांसें ले रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर की तरफ ऐसे देखते हुए बोला, मैंने कहा सर हो गया? मेरे डॉक्टर मुझसे बोलते ये नहीं हुआ, इसको कल ऑपरेशन थिएटर में जाके ही करना पड़ेगा। देखा अबे साले, अब तुम सोचो कि मेरे रॉड निकाल दिए मेरे सामने, मेरे घुटने को खींच दिया, मेरे को स्वेलिंग भी दे दी, मुझे दर्द भी दे दिया और लास्ट में बोलते हैं कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे मुझे फिर से एडमिट कराया गया, फिर से मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया एंड दिस वाज माय 5th ऑपरेशन। के बाद मेरे डॉक्टर ने मेरे ओल्ड फिक्सेटर्स निकाले, नए फिक्सेटर्स की ड्रिल मारी और नए वाले फिक्सेटर्स लगाए। इस टाइम पर मेरे पैर में टोटल 8 छेद हो गए थे। वो जो ऑपरेशन का दर्द था ना, दैट वाज द वर्स्ट पेन एवर। आपको पता है जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, आई वाज इन द ऑब्जर्वेशन रूम, तो मुझे एनेस्थीसिया मेरा धीरे धीरे करके उतरा था और मैं बहुत रो रही थी। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या फील हो रहा है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरे आसपास नर्सेस थी तो मुझे चुप कर रही थी कि मीनाक्षी चुप हो जा, कुछ नहीं होगा, बिकॉज मैं दर्द में रो रही थी। लेकिन मेरी बॉडी को पता नहीं चला था कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है, मुझे बस इतना पता कि मुझे दर्द हो रहा है। और वो दर्द इतना भयानक था ना, मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती आप लोगों को। मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रही थी कि कुछ तो नया किया है इन्होंने। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने ब्लैंकेट उठाई और मैंने देखा कि मेरे नए फिक्सेटर्स लगे हुए हैं, हड्डियों में खून लगा हुआ है, दर्द से मेरी हालत खराब। न जाने किस जन्म के पाप किए थे मैंने जो मेरे साथ बैक टू बैक इतना कुछ हो गया उस टाइम। और नेक्स्ट दिन था मेरा बर्थडे, लेकिन मैं भी मैं ही हूँ। मैंने उनसे कहा मैं बर्थडे हॉस्पिटल में नहीं मनाऊंगी, मुझे आप डिस्चार्ज करो। आप सोचो कि इतना भयानक ऑपरेशन होने के बाद मुझे 2 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन वो दिन आज भी मुझे रुला देता है। मैं तो गाइस यही बोलती हूँ, जीवन में किसी की हड्डी टूट जाए लेकिन जॉइंट का सिस्टम कभी किसी का खराब ना हो। मेरा नहीं दोबारा डिस्लोकेट क्यों हुआ, इसका रीजन तो हमें आज तक पता नहीं चल पाया। डॉक्टर्स ने कहा कि शायद सूजन की वजह से हुआ, और लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि शायद पैर पे जोर डालने की वजह से हुआ था जब मैं मोशन करने का ट्राई कर रही थी। मुद्दे की बात सिर्फ इतनी सी है कि हमसे 50,000 रुपए लिए गए थे दोबारा ऑपरेशन कराने के, जबकि हमारी कोई गलती थी भी नहीं, क्योंकि मैं तो पूरा टाइम बेड पे ही थी। बिना गलती के हम लोगों को 50,000 रुपए देने पड़े। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मेरा नी 3 बार लोकेट किया था इन टोटल। सबसे पहले लोकल क्लिनिक में, उसके बाद सर्जरी में जब फिक्सेटर लगाए थे, उसके बाद ये तीसरी वाली सर्जरी में। बट थैंक गॉड मैंने उस दिन देख लिया था और अपने डॉक्टर को बता दिया था, वरना शायद मेरे नी की शेप ही ऐसी हो जाती और आज न जाने में क्या कर रही होती। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है ना, तो प्लीज ऑब्जर्व करना अपनी चीजें। आपको कहीं पे भी 19-20 लगे सो कंसल्ट योर डॉक्टर। मेरे चतुर दिमाग की वजह से मेरा पैर बच गया। सावधान रहें, सतर्क रहें।